चलिए देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, नई चीज बेटा, 1800 शेयर्स at ₹10 each for non-payment of allotment, ₹3, नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट की ₹3, ₹2 on final call. These shares were reissued at rupees 16,200 रुपए, नई चीज। इस बार कोई फुल्ली पेड अप नहीं है, 16,200। चलिए, इस बार आपको अमाउंट की फॉर्म में गिवन है दीज शेयर्स, मतलब ये 1800 16,200 पे रीइश्यू है। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप प्लस अनपेड। यहां पे लिखिए 1800 शेयर्स, यहां पे आ गया 10, ₹3 की अलॉटमेंट, ₹2 का फाइनल कॉल, और ये बैलेंस हो गया 5। देखिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन, कहते हैं जी ₹16,200, 16,200। तो आप बताइए कितने शेयर्स हैं जो रीइश्यू हो रहे हैं? आयुष, निखिल, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 20 मतलब 1800, सर 1620। 1800 से 16,200 को, सर 1620 से 16,200, 16,200 डिवाइड बाय 1800 शेयर्स, 9 शेयर्स का प्राइस आ रहा है ₹9। ध्यान से देखिए, ₹16,200 डिवाइड बाय 1800, ₹9 का रेट आ रहा है। तो इसका मतलब 10 में से 9 गया, 1 बच गया। तो फिर वही कंसेप्ट जो हम सीखते आ रहे हैं, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये आ गया आपका आंसर 7200। 7200 कंसेप्ट आया है कि रुपीस के अंदर हो उसको शेयर से डिवाइड करिए और आंसर निकालना है। ये ₹9 आया, 10 में से 9 गए। पहले मुझे हमेशा ये गिवन होता था, इस बार मुझे वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू किस चीज की है? बैंक, जो हम सेकंड एंट्री में करते हैं, ये बैंक उसकी चीज है। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, एंट्रीज करते हैं बेटा। सर एंट्रीज तो सेम ही होंगी। सर बोलो यश, 700 पर ले लो। क्या चीज? सर 700 तो क्लास में ले लो। कर दिया मैंने, सर आ गया, देखो। हाँ वही तो बोलूं। चलिए बेटा, आज वैसे क्लास ऑफलाइन होनी थी, मुझे कहीं पे जाना है, नहीं तो मेरी क्लास आपकी जो है वो ऑफलाइन ही होती। मुझे अभी निकलना है घर से, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन करके, जिससे आज का दिन खराब ना हो। चलिए फटाफट नोट करिए, और मैं करा भी नई चीज रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट हो। स्पेशली आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइप आए हैं, तो नई चीज करा रहा हूं सारी मैं। दोबारा देख लीजिए, पहला वाला सिंपल है, यहाँ पे 16,200 रुपए लिखा है, और उसको डिवाइड किया 1800 से, ₹9 आ गया, 10 में से 9 गए 1, और आंसर निकाला 7200। चलिए एंट्री करते हैं इसकी बेटा। सर हो गया। हो गई एंट्री? यस सर। चलिए फिर भी एक बार फटाफट कर ले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, टू शेयर फॉर फीचर कितना आएगा आयुष? सर 9,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400 और 54,
नीचे वाला 3600। हाँ जी, फाइनल कॉल आ गया आपका 3600। चलिए, एंट्री नंबर 2, सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 16,200 अकाउंट और डेबिट। 1800 और 18,000। हाँ जी, कितना बोला है? 16,200, 1800 और 18,000। और थर्ड, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल टू रिजर्व कैपिटल रिजर्व 7200। 72। अब अगले क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे। यश, आवाज आ रही है? अगले क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे बेटा। ओके सर। चलिए, हो गया? हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी यस सर। सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, X Limited forfeited 2,000 shares at rupees 10 each for non-payment of 3 rupees allotment, rupees 1 on फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 1 रुपया। These shares were reissued at rupees 16,000 रुपए। चलिए बताइए बेटा। सर 8 रुपए पर इशू होंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। अनपेड कितना आएगा बेटा? 2,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच। यहाँ पे आ गया 3 रुपए 3 के अलॉटमेंट, 1 सर के 8 फाइनल रुपए कॉल, पे 1 रीइशू रुपया फाइनल कॉल, 6। प्रॉफिट। यहाँ पे आइए, सर 16,000 8,000 आएगा प्रॉफिट। 8,000 आएगा। डिवाइड बाय ये 8 आ गया, तो 10 माइनस 8 2 रुपए, तो 6 माइनस 2 4 इंटू 2,000। 8,000। 4 into 2,000, 8,000. यस सर, यही आया मेरा। चलिए बेटा, बता दीजिए जिस चीज को आ गया है। आ गया यस सर। आ गया गया सर। सर। यश, हाँ जी सर। सार्थक, अनुराग, समझ आया? हाँ जी यासना? यस सर। चलिए, सर। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो ये 2,000 है। यहां पे यासना क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा? जहां मेरी फिंगर है, दीस। सर प्लीज। दीस का मतलब है यही 2,000। अगले क्वेश्चन में यासना चेंज कर रहा हूं, ऊपर 2,000 है, नीचे बेटा 1,500। तो जो ये आयुष डिवाइड करेंगे वो Yes, 1,500 से डिवाइड होगा, जितने अच्छा, यहां सर। पे शेयर्स गिवन होंगे। तो ठीक चलिए है, सर। एक और नया क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, इसका भी वर्किंग नोट और इसकी एंट्रीज भी करनी जरूरी है। थर्ड, X Limited forfeited 1,500 shares at rupees 10 each, rupees 3 on allotment, and rupees 1 on final call was not received. 1,000 shares were reissued
एट रुपीज 8500, 8500 रुपये, 8500 मतलब 8500 कह रहा है बेटा। तो चलिए बनाते हैं इसको। कॉल्ड अप, पेड अप प्लस अनपेड। यहाँ पे लिखिए 1500 शेयर्स, यहाँ पे 10 रुपये, 3 रुपये का अलॉटमेंट और 1 रुपये का आपका फाइनल कॉल, और ये हो गया 6। प्रॉफिट 8500, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस मुझे पता नहीं, अब 1000, क्योंकि 1000 बोल रहा है, 1000 सर तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 8.5 रुपीज आ रहा है, 8.5 आ रहा है 8.5, तो 10 में से 8.5 गया, कितना बचेगा? सर 1.5। 1.5 1.5 किया तो 4.5 इंटू 1000, 4500 रुपये आंसर। 4500। चलिए एंट्रीज भी स्टार्ट करिए इसकी। चलिए हो गया नोट डाउन वंश, यश हो गया? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। यस सर हो गया। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। ये ध्यान से देखो एंट्री, ये 1500 से हो रही है। टू शेयर फॉर फीचर 9000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4500। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1500। चलिए फर्स्ट एंट्री तो हो गई बेटा। सेकेंड एंट्री, ये 1500 से एंट्री है। अगली बैंक अकाउंट डेबिट 8500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000। चलिए लास्ट एंट्री थर्ड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4500। ये वाली अनुराग एंट्री हो रही है 1000 से, और वो वाली एंट्री हो रही है 1500 से, और आंसर ये रहा आपका 1000 के हिसाब से 4500। बहुत आसान तरीका है, आपको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप वर्किंग नोट पे आंसर निकालेंगे, आ जाएगा। चलिए हो गया? यस सर। सर। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, कल किसी ने या परसों किसी ने वीडियो देखी थी कि नहीं? टू बी फ्रैंक, यस और नो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बेटा सर। उसमें ना आगे के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आगे के, मतलब ये वाला जो टॉपिक मैंने कराया है वो और आगे का चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का, एक्स लिमिटेड, बेटा प्लीज देख लीजिए, आपके बेनिफिट की चीज है, आगे चलते जाएंगे। ऑफलाइन में तो मैं कराऊंगा ही, मगर और आगे हम चलते जाएंगे। 1800 शेयर्स एट ₹10 ईच, ब्रैकेट में 8 रुपीज कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप, इधर 8 रुपए कॉल्ड अप, नई चीज, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 अलॉटमेंट, ₹1। हाँ जी सर इज द फर्स्ट कॉल कॉल
सर बोलो। इधर कॉल्ड अप का मतलब ये है ना कि अभी तक सिर्फ 8 रुपए मंगाए हैं। हाँ, मतलब फाइनल कॉल नहीं हुई। ठीक है सर। These shares were reissued. These shares were reissued at rupees 7 per share at rupees 8 paid up. At rupees 8 paid up. देखिए इसको करने का तरीका, ये सब मैं नई क्लासेस में उसमें डाल चुका हूं मैं। कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप प्लस अनपेड। चलिए देखिए इधर अनुराग कितने का कॉल्ड अप है ये? 8 रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख बेटा 1800 शेयर, ये 8 आ गया। कॉल्ड अप क्लियर गिवन है पहले से ही। अनपेड कितना है बेटा अनुराग? 2 रुपए और 1 रुपया। 2 रुपए और 1। 2 रुपए की अलॉटमेंट, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल। चलिए अब अनुराग 8 में से ये 3 माइनस किए, कितना बच गया? 5। चल भाई अब मृदुल ये देख बेटा 8 रुपए का पेड अप है, उसमें रीइश्यू कितने पे हो रहा है? 7। तो इस बार 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1 इंटू 18। 7200। सर एंट्री तो वैसे ही होएगी ना? एंट्री तो सेम ही होनी है यार। अब पहले 10 रुपए से थी, अब 8 रुपए से है। एंट्री कर लोगे या करूं? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। हो जाएगी। पहली वाली तो सीधा 8 इंटू 1800, शेयर फॉर फ्यूचर 1800 इंटू 5 और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की ये। दूसरी वाली 7 इंटू 1800, 1 इंटू 1800 और फिर 8 इंटू 1800 8 into 1800 और लास्ट बन जाएगी शेयर फॉर Profit वाले। फ्यूचर टू कैपिटल ऑफ 7200। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा बेटा। चलिए हो गया बेटा। वंश, यश, आवाज नहीं आ रही आप दोनों की? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। चलिए काव्या आ गया समझ? यस सर। चलिए अब मैं एक इसमें फिर नई चीज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। 5th क्वेश्चन। आज सारे अलग अलग हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है, तो अलग अलग सारे क्वेश्चन हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ब्रैकेट में ₹7 कॉल्ड अप, अब 7 रुपए से बनेगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2। फर्स्ट कॉल। चलिए 2200 शेयर्स वर reissued at ₹9 fully paid up। 9 fully paid up क्या मतलब है आयुष इसका? निखिल, काव्या क्या मतलब है इसका? पेड अप गिवन है बेटा इस बार पता है क्या है, ऊपर तो 7 रुपए है। एक मिनट वंश, ऊपर तो 7 रुपए से एंट्री है सर अगर फुल्ली पेड के लिए वो 10 रुपए बोल रहा है। देखिए अब आयुष 2 मिनट देखिए। अनपेड, चलिए यहां पे आ गए 3000 शेयर्स, नया क्वेश्चन। यहां पे आ गया आपका 7 रुपए, यहां पे आ गया 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया 5। चलिए प्रॉफिट पे आइए, प्रॉफिट पे आइए। अब माइनस होगा 10 में से 9 रुपए फुल्ली पेडा, पूरे 10 रुपए। 10 में से 9 गया 1, तो 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई कितने शेयर्स हैं? 2200, तो आंसर 8800। इस क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट है। पहला 3000 शेयर्स थे फर्स्ट। दूसरा कंसेप्ट 7 रुपए कॉल्ड अप है।
तीसरा कंसेप्ट 2200 शेयर्स हो गए 3000 की बजाय रीइश्यू, और आखिरी 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 4 कंसेप्ट हैं एक ही क्वेश्चन में। बोलो आयुष। सर मैं ये कह रहा था, ये जैसे 9 फुल्ली पेड अप लिखा है तो हम इसमें 2 रुपए को प्रीमियम नहीं मान सकते? नहीं बेटे, 2 रुपए को प्रीमियम नहीं, इसका मतलब है फॉर फीचर और री इशू के बीच में जो 3 रुपए का यहाँ पे बैलेंस है वो फाइनल कॉल की एंट्री होगी। सर सर मतलब फाइनल कॉल पे मंगा लिया उसने बात। हाँ, पैसे मंगवा लिए। हाँ जी बोलिए, बोलो मृदुल। सर यहाँ पे हमें 9 रुपए गिवन था, वो इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया था ना। नहीं बेटे, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब पूरे 10 रुपए, 10 में से 9 हुए, कॉल्ड अप है 7 रुपए का। तो पहली एंट्री तो 7 रुपए के हिसाब से 3000 हाँ, शेयर्स। दूसरी एंट्री के अंदर हम जाएंगे 2200 पूरे 10 रुपए के हिसाब से, और आंसर आ गया आपका 2200 के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सर। ने भी आज तक पढ़ाए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें 4 कंसेप्ट हैं। पहला 3000 शेयर्स, दूसरा 7 रुपए का कॉल्ड अप, तीसरा 2200 शेयर्स, और आखिरी वाला 9 रुपए फुल्ली पेड अप। चलिए एंट्रीज करते हैं, बहुत जरूरी है इसकी एंट्री बेटा। चलिए पहली एंट्री क्या होगी एंट्री बेटा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 21,000 फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर हो गया 15,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल 6,000। पहली एंट्री तो हो गई, फर्स्ट एंट्री तो होगी बेटा। दूसरी एंट्री पे आइए जो 2200 के हिसाब से। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2,900, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,000। 22,000। और लास्ट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,800। तो चलिए क्या कंसेप्ट बना? ये पूरी एंट्रियां हो रही हैं 3,000 शेयर्स, और इसमें 7 रुपए के हिसाब से था कॉल्ड अप। ये पूरी एंट्रियां हो रही हैं 2200 शेयर्स, और ये एट ₹10 फुल्ली पेड अप के हिसाब से, मतलब 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। और ये आपका आंसर निकल गया कैपिटल का। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में से। यासना नोट कर रहे हो कि नहीं? कर रही हूँ सर। आया समझ ये वाला क्वेश्चन? ऊपर वाली एंट्री हो रही है 3,000 से 7 रुपए का, नीचे वाला 2200 पूरे 10 रुपए के हिसाब से, और लास्ट में आपकी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 8,800। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करें लास्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप उसका वर्किंग नोट बना के दिखाना मुझे मेरे से पहले। बेटा वर्किंग नोट अब आपको आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड। बेटा मेरे से पहले आप बनाएंगे 4,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ब्रैकेट में ₹6 कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन अलॉटमेंट। चलिए 2,500 shares were reissued at ₹8 fully paid up.
फिर दोबारा 4 कंसेप्ट, 8 रुपीज फुल्ली पेड अप, पहले 4000, 6 रुपए का कॉल्ड अप, 2500 शेयर्स इशू, और ये फुल्ली पेड। अभी तो सेम ही है, सेम है, फटाफट करिए। अभी जब आप कल ऑफलाइन में क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ही प्रीमियम डालूंगा मैं, मगर अगर कोई देख सकता है तो वीडियो में देखना, वहां पे मैंने प्रीमियम करा दिया है, उस क्लास में करा दिया है या उस लेक्चर में। चलिए 6 रुपए, 2 रुपए का अलॉटमेंट, 4 रुपए प्रॉफिट। चल बेटा बोल, 10 में से 8 गए, 8,000 ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू 2500, 5,000 रुपए आंसर। 2500 है बेटा, 5000 सर वो 4,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया था। चलिए आया सबको समझ? ये वाली एंट्री 4000 से होनी है, कॉल्ड अप 6 रुपए का। सेकेंड एंट्री होनी है फुल्ली पेड अप है तो 10 रुपए के हिसाब से होनी है, और थर्ड एंट्री प्रॉफिट वाली। इधर अनुराग समझ आया है? यस सर। बेटा आपके अनुराग एग्जाम कब से हैं? सर 13 से। 13 से, उसमें पूरा कोर्स है? नहीं सर, क्या थर्ड आ बुक रहा आ है? रही है बट शेयर्स नहीं आ रहा। फिर तो बेटा एक काम करियो, कल क्लास में आएगा तो क्लास के बाद बैठ जाइयो और थर्ड बुक साथ में लेकर आइयो, ठीक है सर। ठीक है ना? तो सर मैं तेरे को बाद हमारे में भी तो स्टार्ट हो गए, कब से हैं? हो गए स्टार्ट? कल से, कल इंग्लिश। तो ये तो अभी तो मल्टीपल चॉइस वाले ही होंगे ऑब्जेक्टिव। यस सर। सर हमारे मिड टर्म है 18 से, तो उसमें यही कोर्स आ रहा है या एक्स्ट्रा आ रहा है? सर वो एक्स्ट्रा में रिटायरमेंट और डेथ है। वो तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, रिटायरमेंट डेथ तो टर्म 2 में है। हाँ सर, ये स्कूल वाले पागल है ना। स्कूल वाले जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे सिलेबस दिया है। चलो क्लास को वाइंड अप करता हूँ, कल क्लास में वही कोचिंग पे मिलेंगे। बाय।